हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा हुआ है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स -3, वो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -3 पर, x इक्वल टू 5 पर ये बताना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। एफ एक्स कितना दे रखा है इसमें? 5x -3 दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है? x इक्वल टू 0, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पार्ट में एट x इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या होगा? f0 इज इक्वल टू f0 -3। तो f ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया? -3 के आ गया। तो अब चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी 5x -3। फंक्शन रख दिया, इसमें वैल्यू रखते हैं 5 0 -3 इज इक्वल टू -3, यानी लिख सकते हैं f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू -3 आ गया। सो इट्स कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट बात करते हैं x इक्वल टू -3। अब ये x इक्वल टू 0 करा है, अब करेंगे x इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं। -3 पे चेक करेंगे यानी f ऑफ x की जगह -3 पुट कर देंगे। 5 -3 माइनस का 15 -3 इज इक्वल टू माइनस का 18, और लिमिट में करेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 यानी f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 यानी 5x -3 पुटेंगे -3 यानी माइनस का 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 18 यानी f ऑफ -3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 18 आ गया। सो इट्स कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब चेक करते x इक्वल टू 5 पर, एट x इक्वल टू 5 पर। चलो वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 -3 कितना आ गया? ये 25 -3 यानी f ऑफ 5 इज इक्वल टू 22 आ गया। अब लिमिट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x यानी लिमिट x टेंड्स टू 5 यानी 5x -3, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 5 इंटू 5 -3 कितना गए? 22 आ गया। तो लिख सकते हैं f ऑफ 5 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू 22। तो लिख सकते हैं सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ये हमें बताना था ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये हमने कॉन्टिन्यूस बता दिया। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा हुआ है एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1 एट x इक्वल टू 3। ये पुट करना है सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -1 किस पे करना है? एट x इक्वल टू 3 पे। चलो वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 यानी 2 इंटू 9 -1 यानी 18 -1 इज इक्वल टू 17 आ गया। अब लिमिट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो f ऑफ x कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 यानी 2x² -1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1
इज इक्वल टू 17, यानी एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 17 आ गया। तो इसमें लिख सकते हैं एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 17। तो लिख सकते हैं सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, इसमें हमें पूछा हुआ है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। इसमें भी कॉन्टिन्यूटी बतानी है, हमें पार्ट दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 पे, यानी एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 5 इज ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फॉर, सो लिख सकते हैं सो इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग करता है आर में, एक्स बिलोंग करता है आर में। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल सभी कॉन्टिन्यूअस होते हैं और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग करता है आर में। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट। एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 5, एक्स नॉट इक्वल टू 5। चलो देखते हैं इसमें एट एक्स इक्वल टू 5 पर एफ एक्स इज not defined, fx is not defined, so it's not continuous at x equal to 5। let x tends to c, तो लिमिट कर देंगे, लिमिट x tend to c एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 1 अपॉन एक्स माइनस 5, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी माइनस 5, यानी एफ ऑफ सी इक्वल टू 1 अपॉन सी माइनस 5। तो बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग करता है आर को एंड 5 नॉट इक्वल टू 0, तो माइनस का 5, इट्स कॉन्टिन्यूट फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 एंड एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। इसमें भी करते हैं एट एक्स इक्वल टू माइनस 5, एक्स इक्वल टू माइनस 5। तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है, तो लिख सकते हैं सो इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स इक्वल टू माइनस 5। लेट एक्स टेंड्स टू सी, तो लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो लिमिट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 कैंसिल, तो इसमें आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस 5, यानी x की जगह c माइनस 5। सो बोल सकते हैं सो इट्स कॉन्टिन्यूअस एट x माइनस x बिलोंग करता है r माइनस 5। ये हमारा आंसर है।
आई होप आप सभी को ये पार्ट भी समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5। चलो देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू 5, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो इट्स continuous for x equal to 5 at limit x tends to c, x tends to c। इसमें हमारे दो केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ c ग्रेटर देन 5 है तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू c, x माइनस 5 यानी c माइनस 5, एफ ऑफ c इक्वल टू c माइनस 5। एंड केस सेकंड क्या बनता है, केस सेकंड बनता है इफ c लेस देन 5, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू c, x माइनस 5 यानी c माइनस 5, यो क्या रिवर्ट, इसको बोलते हैं रिवर्ट, और 5 माइनस सी हो जाएगा। तो इसमें बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है आर को, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है आर को। क्लियर? आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं क्या पूछा हुआ है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की एन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन है तो किस पे करना, एट एक्स इक्वल टू एन पे। तो f ऑफ n इक्वल टू n की पावर n यानी लिमिट n टेंड्स टू n, और f ऑफ x वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू n, n की जगह इक्वल टू n की पावर n। तो ले सकते हैं सो एफ n इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n, f ऑफ x इक्वल टू n की पावर n, सो इट्स कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से करो तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ x less than equal to 1 and 5x greater than 1, continuous at x equal to 0 and x equal to 1 at x equal to 2 and x equal to 2। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x equal to 0 at x equal to 0 पे, तो f of x क्या हो जाएगा, f of x भी 0 हो जाएगा, और 0 की जगह x की जगह 0 पुट करेंगे तो समथिंग 0 हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू 0 f ऑफ x, तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, x टेंस टू 0 और समथिंग है तो ये भी x हो जाएगा, तो समथिंग सारा 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x इक्वल टू 0, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to 0, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू 0। तो इस पे करना है, किस पे करना है, अब पे करना हमें x इक्वल टू 1 पे एंड x इक्वल टू 2 पे। चलो देखते हैं एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 इस पे चेक करते हैं। तो f ऑफ x कितना पे है, 5 पे, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, तो f ऑफ x यानी लिमिट x टेंड्स टू 2
तो कितना हो जाएगा 5 यानी 5 आ जाएगा। और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 5 है तो लिख सकते हैं सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। अब चेक किस पे करते हैं x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं यानी f ऑफ x इक्वल टू x है तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 है। तो लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, और एक बार पॉजिटिव करेंगे एक बार नेगेटिव करेंगे यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस तो 5 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव तो x है तो लिमिट x इक्वल टू 1 नेगेटिव x है तो 1 है। क्लियर, इसके 1 है तो लिख सकते हैं f ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव नॉट इक्वल टू लिमिट x नॉट 1 प्लस। तो लिख सकते हैं सो इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। चलो देखते हैं। For all points of discontinuity of f's where f is defined fx equal to x plus 3 if x less than equal to 2 and 2x minus 3 if x greater than 2 and x greater than 2। चलो इस पर चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 2 पे तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x प्लस 3 एंड f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी f ऑफ 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। f ऑफ 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। लिमिट पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव तो f ऑफ x आ जाएगा तो इसमें पुट करेंगे L x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो कितना आ जाएगा, x से छोटा है तो 2x प्लस 3 आएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू 2 प्लस तो f ऑफ x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3 वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो बोल सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। सो इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट्स नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। f ऑफ x इक्वल टू मोड x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3 -2 है तो -3 एंड x के बीच में लाइज करता है x, और 6x प्लस 2 कितना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x इक्वल टू -3 तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा मोड x प्लस 3 -3 का मोड प्लस 3, मोड से बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। तो इसकी चेक करते हैं लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव तो f ऑफ x एंड नेक्स्ट करते हैं x इक्वल टू x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव तो ये हो जाएगा x प्लस 3 वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा 3 का मोड प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आएगा, और इधर पुट कर देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस माइनस का
2x, माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। तो बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। सो इट्स continuous at x equal to minus 3, at equal to minus 3, at x equal to 3, x equal to 3 कैसे होगा, f of x equal to 6x plus 2, यानी 6 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 20, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20। तो इसकी लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, तो f ऑफ x 3 नेगेटिव, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या करेंगे 2x माइनस का 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस है तो कितना फंक्शन होगा, फंक्शन होगा 6x प्लस 2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा f ऑफ x नॉट इक्वल टू, तो लिख सकते हैं इसमें सो इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले किस पे चेक करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब इसमें लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो f ऑफ x 0 पॉजिटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा फंक्शन मोड x अपॉन x, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन x, x से x कट गया तो वैल्यू आ गई 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पुट कर देंगे तो x अपॉन x यानी माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू माइनस x से x कट गया तो माइनस 1 आ गया। तो लिख सकते f ऑफ 0 नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव f ऑफ x। तो बोल सकते हैं सो इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन दे रखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मोड एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 एंड -1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो देखते हैं इसमें सबसे पहले किस पे चेक करते हैं, ये एट एक्स इक्वल टू 0 पे करते हैं, एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। 0 पे चेक करते हैं तो -1 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब लिमिट पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ओ पॉजिटिव, तो f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू ओ नेगेटिव f ऑफ x। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा -1 होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू ओ पॉजिटिव तो फंक्शन होगा -1 है तो -1 आएगा। अब इसमें x नेगेटिव है, लिमिट x टेंड्स टू ओ नेगेटिव 0 नेगेटिव तो फंक्शन होगा x अपॉन मोड x, यानी x अपॉन माइनस का x से x गया तो माइनस का 1। तो लिख सकते हैं f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव
फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट 0 टेंस x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x. सो f of x is कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ये हमें पढ़ाना था. आई होप आप सभी को ये समझ में आया. अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर. थैंक यू.